दोस्तों, अगर आपको भी रिंग ऐप से लोन चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस बेस पे लोन मिलता है। और हो सकता है ज्यादातर एप्लीकेशनों में बिना उसके बारे में जाने बिना सोचे समझे ही लोन अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से आपका बार बार एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सही तरीका क्या है। और ये देख सकते हैं मेरा अप्रूवल 20,000 का हुआ है और यहाँ पे मेरे अकाउंट में प्रोसेसिंग फीस जीएसटी कटने के बाद 18,584 रुपया ट्रांसफर होगा। और ये लोन अप्लाई किया मैं 1 जून 2026 को, इसीलिए मुझे 1 महीना बाद ईएमआई आएगा 1 जुलाई 2026 को फर्स्ट ईएमआई। सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया हूँ, बैंक अकाउंट में डाल दिया हूँ। सिर्फ ये आई एग्री पर क्लिक करके नीचे ट्रांसफर नाउ करूंगा, तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में पैसा चला आएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कैसे यहाँ से लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर है इनके, SMFG, पिरामल फाइनेंस और विवृत्ति, आदित्य बिरला, बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर है जो कि आपको लोन देते हैं। और ये सारे लेंडर पार्टनर जितने भी नीचे दिख रहे हैं ये सारे RBI अप्रूव्ड NBFC है। और एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ से मैं पहले कोई लोन नहीं लिया था, जिसकी वजह से मुझे 20,000 का अप्रूवल मिला। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किया था। यहाँ पर देख भी सकते हो कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लोन, क्लोज लोन, एक्टिव लोन कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये पहली बार लोन है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो हम प्रोसेस करते हैं, जो पर्सनल डिटेल डालते हैं, इंप्लॉयमेंट डिटेल डालते हैं, वहाँ पे एक गलती आपको नहीं करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले ये जान लो कि आपको क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाओगे तो गलत ही निशाना बैठेगा और 3-4 गलत चला दिए तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होते ही जाता है। मतलब कि लोन मिलने का जो चांस है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से लोन लेने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार KYC होगा और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, जैसे कि 730-40। कोई रीपेमेंट बाउंस होगा 3 महीने के अंदर तो रिजेक्ट होगा। और कोई दूसरे लोन का पेनल्टी चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस, ऐसा भी कुछ छोड़ के रखे हो, EMI पे कर दियो, तब भी यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि 99% कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट नहीं लगता है। बाई चांस किसी कस्टमर में बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है, लेकिन चांस बहुत कम रहता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़े। सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सिविल स्कोर मेन मैटर करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपने पहले ही बहुत सारे एप्लीकेशनों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC, सेल्फी किए हो, रिजेक्ट करवाए हो, तो भी समझना कि यहाँ पे रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भी एक आपकी सबसे बड़ी गलती है। बिना सोचे समझे कहीं पे भी एड देखे, किसी का भी वीडियो देखे और आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाया, KYC किया और रिजेक्ट हो गया, और आपको ये भी नहीं मालूम चलता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ और बार बार क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है। वही बस गलती पे गलती दोहराते रहते हो। तो ऐसे गलतियों से बचो। और किसी का भी वीडियो देखते हो तो लेटेस्ट डेट का देखो। जैसे मैंने जून में अप्लाई किया तो जुलाई में EMI आएगा। ऐसा नहीं कि 2023 का, 24 का लोग वीडियो दिखाते हैं, डेट ब्लर कर देते हैं। तो वैसे वीडियो मत देखना, क्योंकि हमेशा लोन ऐप में अपडेट आते रहते हैं। इस महीना कुछ और है, अगले महीना कुछ और होगा। सभी लोन एप्लीकेशन का एक टाइमिंग होती है, कब कब वो लोग लोन देते हैं, कब रोक के रखते हैं। तो चलिए अभी मैं प्रोसेस करके भी फटाफट से बता देता हूँ कि क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। तो जब हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो पर्सनल डिटेल डालना पड़ता है, वो तो ठीक है, पैन कार्ड के हिसाब से सारी चीजें आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद इनकम डिटेल में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो हमेशा मैं सैलरी ही सेलेक्ट करता हूँ और नीचे प्रोफेशन में सुपरवाइजर लिखता हूँ। बाकी आप चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीजें आपका सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं सैलरी सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि एक फिक्स इनकम यहाँ पे दिखता है कि हमारा सैलरी पर्सन हो तो एक फिक्स इनकम होगा 30, 35, 40,000, 50,000 रुपया। और यहाँ पे कोई बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप लगता नहीं, इसलिए सैलरी पर्सन चल जाता है। सैलरी पर्सन का डिमांड सेल्फ एम्प्लॉयड से ज्यादा करते हैं ये लोग। तो आप भी सैलरी सेलेक्ट करना और मंथली इनकम में 30, 35, 40,000 तक डालना, इसे कम मत डालना। उसके बाद सैलरी क्रेडिट मोड में हमेशा आपको बैंक ट्रांसफर पर ही सिलेक्ट कर लेना है, कैश या चेक पर मत सेलेक्ट करना, सिर्फ बैंक ट्रांसफर। पर्पज ऑफ लोन में ट्रेवल या फिर शॉपिंग सेलेक्ट कर लेना। नीचे अपना लोन रिक्वायरमेंट अमाउंट डाल के उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरह से अप्रूवल मिलता है। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे एलिजिबल फेल भी मार देगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही प्रोसेस करता हूँ और मेरे ज्यादातर कस्टमर लोगों को अप्रूवल मिला है। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और इस चैनल से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो।